हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? कैसे हो सब लोग? कौन कौन है क्लास में? हिमांशु, अभिषेक, देव, दीपक, रवि, मनोज, नितिक। वेरी गुड, सब बच्चे प्रेजेंट हो, शाबाश। चलो, होमवर्क सबने किया था? कोई बच्चे ऐसे जिसने होमवर्क ना किया अपनी क्लास का? वेरी गुड, मतलब सबने किया था, है ना? तो अब हम लोग फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे बच्चों? लास्ट टॉपिक हम लोगों ने सीखा कि हम भिन्नों को कैसे बदलते हैं। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में या फिर अनुचित भिन्न को भी मिश्र भिन्न में कैसे बदला जाता है। अगर हम मिश्र भिन्न लिखे, मिश्र भिन्न कैसे लिखा जाता है? एक पूर्ण और उसके साथ में एक उचित भिन्न, है ना? इसको कैसे लिखा जाएगा बच्चों? इसको अनुचित भिन्न में कैसे बदले? जल्दी से बताओ, सब बच्चों को आता है? हम्म, कौन बताएगा? दो सही एक बटा दो, इसको हम पढ़ते क्या है? इसको पढ़ते हैं दो सही एक बटा दो, है ना? जल्दी से बताओ इसको, फिर हम सॉल्व करके क्या लिखेंगे? ओके, रवि, चार कैसे आ गया? देखो बेटा, ये जो नीचे वाला दो है इसकी दो के साथ गुणा होगी और ये दो इसके साथ, फिर जो भी गुणा करके आएगा वो जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ से ये दो की दो के साथ करनी है गुणा। आप क्या लिखोगे? दो गुणा दो, और ये जो एक है ये इनमें जुड़ जाएगा, है ना? और पहले हम हमेशा गुणा को सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों को गुणा किया जाएगा, उसके बाद जोड़ा जाएगा। 4+1/3 मतलब 5/3, सॉरी 5/2। दो है ना, यहाँ पर हर जगह लिखा हुआ दो है ना, डिनोमिनेटर में हर में दो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी दो लिखा रहेगा। जल्दी से सब बच्चे बदल के लिखाओ, 7 सही 1/5। जल्दी सब बदल के दिखाएंगे। 7 सही 1/5। ओके, अभिषेक का आंसर आया है अभी तक? सौमीर, इतने दिनों के बाद क्लास ज्वाइन करी? अच्छा, संदीप वाली ऐसे कौन बच्चा है, क्या नाम है आपका? संदीप आईडी से इस बच्चे ने अभी आंसर किया है, क्या नाम है आपका? 36/5, है ना? यस। देखो बेटा, पहले 5 की गुणा इस 7 में होगी, तो 5 गुणा 7 कर, और ये जो एक है ये उसमें जोड़ दिया जाएगा, है ना? पहले हम करेंगे 7×5 = 35, 35+1 36, 36/5। आ गया है सब बच्चों को समझ कि नहीं? जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन करी है सबको आता है? सबको आता है? चलो, अब इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन दूं, कल की जब हमारी पिछली क्लास हुई थी उसका रिजल्ट देख लेते हैं। ये है वो सारे बच्चे जिनके सारे क्वेश्चन हुए थे। कौन कौन? दीपक, मनोज, हिमांशु, रवि, मनीषा, भूपेंद्र ने साथ में क्लास ज्वाइन की थी, और देव। इन सब बच्चों का एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुआ था, है ना? बाकी संदीप वाली आईडी से कौन है? मुझे आपका नाम नहीं पता अभी तक, आप नाम बता दो अपना। ठीक है, अब बच्चों ने भी बहुत अच्छे से किया था, जैसे राहुल, पंकज, ऋतिक, सुमित, अरे यहाँ पर अभिषेक का नाम आना चाहिए था, है ना? सबके सारे सारे क्वेश्चन ठीक थे, बट लेकिन आपके आपने शायद कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं किए थे। आज की क्लास में अच्छे से करना बिल्कुल, ठीक है? लेते कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछना। कि ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने जो है क्लास भी आप देख सकते हो 2 मिनट के लिए लगाई है, तो इसलिए उनके पोल भी एक भी क्वेश्चन ठीक नहीं हुआ है, मतलब क्योंकि उन्होंने पोल में आंसर किए ही नहीं थे, है ना? तो बाकी सब बच्चे इन चीजों का ध्यान रखेंगे, और आज की में भी ऐसे ही अच्छे से सबने आंसर करने हैं। और कुछ भी समझ, जिसके ज्यादा क्वेश्चन गलत होंगे, अगर किसी का कोई क्वेश्चन गलत हो तो तभी मुझसे पूछ लिया करो, है ना?
कि मैम ये मुझे समझ में नहीं आया, ये किस तरह करना है, पूछ लिया करो। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ, शायद कुछ बच्चे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि 3 सही 6/7 को आपने किस रूप में कैसे व्यक्त करना है, अनुचित भिन्न में क्या व्यक्त करना है, वो आपको सॉल्व करना है। पोल में आ करेंगे सब बच्चे, इसका देखते हैं कितने बच्चों को आता है। 3 सही 6/7। जो करते जा रहे हैं अपना हैंड रेज करते जाओ। मैम 1/17 है। मैम 1/17 है। दीपक कुमार वाली आईडी से क्या नाम है बेटा आपका? आज आपने पहली बार ही क्लास ज्वाइन की है? यस मैम। क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक, ठीक है। दीपक, जब भी मैं आपको बोलूँ ना पोल में क्वेश्चन करना है, तो आपको पता है कि आप स्क्रीन पे, अच्छा मैं भी आपको बताती हूँ। सब बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया, बस 1 मिनट देना, मैं दीपक को बता देती हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं। पर बेटा यहाँ पे 3 डॉट नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे। यस मैम। जब आप सबसे ऑप्शन जो है जहाँ पे इनकॉल मैसेज लिखा है, यहाँ पे जाके आप टाइप कर सकते हो। अभी नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी वो बंद है, तो यहाँ पे जाके अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। ये जो सबसे नीचे एक्टिव लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर जाओ और तो पोल 1 एक्टिव मिलेगा। चारों में से जो भी सही आंसर आपको लगता है उस पर क्लिक करो। मान लो बी ऑप्शन सही लगता है, बी पे क्लिक करो और वोट के नाम पे क्लिक कर दो, आपका आंसर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है दीपक? यस मैम। जल्दी से ट्राई करो और बताओ मुझे आपने आंसर किया कि नहीं किया। देखते हैं कितने बच्चों ने कर दिया है, कितने बच्चे रह गए। 11 मैम बच्चों ने आंसर किया। बताओ दीपक, कर लिया? मैम कैसे करना है ये दोबारा बताना। देखो आपकी स्क्रीन पे 3 डॉट बने हुए हैं, वहां पे जाके एक्टिविटी लिखा होगा सबसे नीचे, एक्टिविटी। यस मैम। वहां पे जाओ, फिर पोल 1 एक्टिव लिखा होगा, वहां पे जाओगे तो 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, ABCD। जो भी सही लगता है उस पर क्लिक करके वोट पे क्लिक कर दो। मैम क्वेश्चन दोबारा बताओ। वैसे बेटा आपकी स्क्रीन पे लिखा है ना? यस मैम। है ना? आपने को ABCD में से आंसर पता चल गया कौन सा आंसर सही है? मैम 2 मिनट दो। हाँ चलो, अच्छा सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व करो। पहले पक्का पक्का पता कर लो कि A ठीक है, B ठीक है, C ठीक है या ठीक है। बाकी बच्चे भी करो, इतने इतने दीपक सॉल्व कर रहा है। हाँ दीपक। मिश्रित भिन्न 6/7 को रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मैम ए। अच्छा चलो, अब देखो मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं बेटा, बाकी सब बच्चों ने कर दिया, आपको बता देती हूँ। 7 की गुणा पहले 3 में करो, 7 की गुणा 3 में, और उसमें ये जो 6 लिखा हुआ उसको जोड़ दो, ऐसे बदलते हैं बेटा। ठीक है? यस मैम। अब इसको सॉल्व करके मन में सोच लो कौन सा आंसर सही है, भी बताना मत कौन सा आंसर सही। सोच लिया? यस मैम। बता लो। अब देखो बाकी सब बच्चे भी देख लो, क्योंकि अब मैं ये स्क्रीन हटा रही हूँ। अब देखो आपकी स्क्रीन पे आप यहाँ 3 डॉट पे ना, ठीक है, यहाँ पे 3 डॉट पर जाना, और उसके बाद आप यहाँ आओ बेटा, सबसे नीचे जो ये एक्टिविटीज लिखा हुआ है ना, यहाँ आओ। उसके बाद आपको ये पोल 1 एक्टिव लिखा हुआ मिलेगा,
आपके मन में जो आपने सॉल्व करा सही उत्तर जो भी था उस पर क्लिक करो, कोट के निशान को दबा दो। मैम ये गलत लग गया मैम। कोई बात नहीं, बट आपको आ गया ना, पता चल गया कैसे करना है? यस मैम। पक्का पता चल गया कैसे करना है? यस बाकी मैम। सब बच्चों को बोलकर पता चल गया? बिल्कुल। दीपक की पहली यस क्लास में, इसलिए हम आज दीपक को डिटेल में बता। दीपक आप आगे से याद रखोगे, ठीक है? चलो बच्चों, मैम। अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। पोल में सभी बच्चों का आंसर आ गया, ज्यादातर बच्चों का ठीक भी है, कुछ एक बार गलत है। बेटा आपको ध्यान से समझ लेना, है ना? बेटा सबसे पहले हमें क्या करना है, जो मैम हर लिखा हुआ है ना, इस 7 की गुणा करेंगे 3 में। 7 गुणा 3। और हाँ बोलो। दीपक का माइक बंद करवा दो मैम। दीपक अच्छा ठीक है दीपक। ओके दीपक। हाँ दीपक, जब आप बोल के निमट जाओ तो अपना माइक से बंद कर देना है। वेरी गुड। अब बच्चों, अभी वॉइस क्लियर है मेरी? अब तो शोर नहीं आ रहा? क्रांति अब ठीक है? यस मैम। चलो तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे, है ना? अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 7 की गुणा 3 में 7 या 21 प्लस 6 बट 7। 21 प्लस 6 कितना होता है बच्चों? 27। तो आपका आंसर कितना आना चाहिए था? 27/7। समझ में आ गया सब बच्चों को? ठीक है, वेरी गुड। चलो अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है भिन्नों को सरल रूप में लिखना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। किसको? भिन्नों को। ठीक है, अब यहाँ से पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप देखो 2/3 और यहाँ पे है 12/6। आप अब हर को देखो, क्या 2 और 3 किसी भी एक नंबर से भाग हो सके? नहीं हो सकते, है ना? 2 और 3 तो और नंबर के टेबल में तो आते ही नहीं है ना? तो ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन अगर देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और बच्चों ये भाग होके और सॉल्व हो सकता है ना बच्चों? है ना? हो सकता है ना? तो यस मैम। जब आपको भिन्न गए हो, आप अंश और हर को देखो कि क्या किसी नंबर से भाग हो रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हो, आप इसको अंश और हर दोनों को 6 से भाग कर सकते हो। 6 6 6 दूनी 12 और 2/1 का मतलब तो 2 ही हो रहे है ना? तो कोई भी आपको भिन्न दिया गया हो, आप अंश देखोगे, हर देखोगे और चेक करोगे कि आप उसे और कितना सॉल्व कर सकते हो। जैसे 12 और 39, इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते? 12/39। ये चलो अलग ही पेज ले लेते हैं। अब बताना सब। 12/39, क्या इसको हम किसी एक ही नंबर से भाग कर सकते हैं? क्या रहेगा? बताओ किससे? 4 से मैम। 13 से। 13 के लिए 12 तो आता ही नहीं है। मैम क्या है इसको तो मैम? 4 के टेबल में देखो, अब 12 को बेटा आपको पता है 12 क्या होता है? 3 × 4। और आपको 3 के पता है पहाड़े में मैम। हाँ 13 × 3, है ना? आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो 3 से 3 कट गया, बचा 4/13। या आप डायरेक्ट ही करो, 3 से भाग करेंगे तो 3×12 और 3 से भाग करेंगे तो 3×3 = 9 और आप अपना आंसर डायरेक्ट लिखो 4/13। तो 12/39 का सरल रूप क्या आ गया बच्चों? 4/13। क्या आंसर आ गया? सॉल्व करके 4/13। कर पाओगे इस तरह की क्वेश्चन सब बच्चे? यस मैम। कर पाओगे? ठीक है, मैं क्वेश्चन देती हूँ, सब बच्चे ट्राई करते चलेंगे। 21/27, जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या आएगा सब बच्चे? भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैम 9/7। 9/7, अच्छा पक्का दी? यस मैम। ठीक बोला है, बस थोड़ी सी गड़बड़ की है। बोला ठीक है, बस थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। मैम 7/9। 7/9 बोला ठीक था, बस इसको हर कर दिया, हर को
देखो 7 लेकिन 3 के 7 पहाड़े में बटे 9। आएगा, 3 7 21, 3 9 27। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 7/9 लिख सकते हो। वेरी गुड। अच्छा 120 इसको हम करते हैं 115। चलो इसको सॉल्व करके दिखाओ। कुछ लोग 0 और 5 है ना, दोनों अंकों के आखिर में, दोनों 5 से भाग हो सकते हैं। 5 से भाग करो को भी और हर को भी। अच्छा अचीव नहीं करा है आंसर, बाकी बच्चे भी करो ट्राई। चौबीस बाई 23 हिमांशु और देव का आंसर है। चलो चेक करते हैं। बेटा हमें पता है 24 होता इनके है। है 0 और 5। सभी बच्चों को पता है ना 0 और 5 पे खत्म होने वाली संख्याएं किससे भाग होती है। सबको पता है ना 5 से भाग होती है किसी संख्या के लास्ट में, या तो 0 है या 5 है। जैसे 20 25, किसी संख्या के लास्ट में अगर 0 या 5 है वो 5 से भाग होगी ही होगी। तो इसी को 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 2 इधर आ गया, 5 चौके 20। 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 24/23। वेरी गुड, यही आंसर लिखा था आप लोगों ने, बिल्कुल ठीक। आ रहा है बच्चों आपको समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे जाके आप जो भी क्वेश्चंस वगैरह करोगे में ये कहीं ना कहीं यूज होने वाला है कि आप कैसे इनको सिंपल तौर पे लिख सकते हो, है ना। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको। जल्दी से 10/8 को सरलतम यस रूप में मैम। लिखो जल्दी से। 10/8 को कैसे बदलेंगे। 5/4 बेटा, 3 सारी में आंसर कर रहे हैं। 10/8 आपको पता है 10 किसके पहाड़े में आता है, 5 2 के, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, दोनों ही 2 के पहाड़े में आते हैं। तो आप इस तरह से लिख, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है जल्दी से, तो आप अभाज्य गुणनखंड करने तो आते ही हैं। आपके गुणनखंड बना लो क्या, 2 गुणा 5। आप गुणनखंड बना लो 2 गुणा 2 गुणा 2। अब यहाँ पे देख लो, ये 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा, 5/2 दूनी 4। दोनों में से जो भी मेथड आपको सही लगता है उससे आप इसे सॉल्व कर सकते हो, है ना बच्चों। अब 54/14 को भी जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ। 54/14, 54/14। जब भी आप देखो कि दो सम संख्याएं हैं, उन्हें 2 से भाग करके छोटा कर लो। आंसर हर दोनों हमेशा 2 से भागे ही होंगे। अच्छा 7/27 कैसे आ सकता है। 27/7 मैम। 27/7 करते हैं। हमें पता है 14 और 54 और 14 दोनों ही कैसे संख्याएं, सम संख्याएं, तो 2 से भाग हो जाएगा। 2×4, 2×7=14, और यहाँ पर 2×7=14, बिल्कुल ठीक बोला। 27 हम इसे लिख सकते हैं। बच्चों को याद है, कई बार बची नहीं। चलो अब एक क्वेश्चन और करके बताओ। 57/45 को सरलतम रूप में लिखिए। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे जल्दी से।
क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। मैम स्क्रीन रुक गई है। स्क्रीन रुक गई है? अच्छा रुको, दोबारा से एक्सपेरिमेंट करती हूँ। अब बताओ। अभी आएगी। आगे आ गई मैम। आ गई। ओके। 19/15। दीपक बेटा कैमरा ऑफ कर लो आप अपना, आपका कैमरा ऑन हो गया। 19/15 में। अच्छा, कुछ बच्चे 29 लिख रहे हैं, कुछ बच्चे क्या लिख रहे हैं, 19 लिख रहे हैं। अगर आप देखो 57, 57 2 से तो भाग नहीं होता, लेकिन 7 + 5 कितना होता है? 12 होता है। 12 किससे भाग हो सकता है? 3 से भाग हो सकता है। वहीं आप 45 को भी देखो, 4 + 5 कितना होता है? 9 होता है। तो आपका अंश और हर दोनों किससे भाग हो रहे हैं? 3 से भाग हो सकते हैं। 3 से भाग हो सकते हैं ना बच्चों? हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? है ना? 3 एकम हो 3, सकते 3 9 27, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो बेटा आंसर आना चाहिए था, किसी ने तो हाँ, अब सबने ठीक लिखा है। क्या सही आंसर होता है इसका? 19/15। 15 19/15 इसका सरलतम रूप होता। समझ में आया बेटा? बेटा 27 तो कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो बेटा नितिका? ये तो कोई बहुत पुराना क्वेश्चन है। चलो, अब सभी बच्चों को मैंने पोल में एक क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर करेंगे सब बच्चे। पोल में मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। पोल में क्वेश्चन है आपको 12/20 का सरलतम रूप लिखना है। 12/20 का सरलतम रूप। ठीक है, चैट बॉक्स हम बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए। बच्चे पोल में इसका आंसर करेंगे और मैं ऑप्शंस भी लिख देती हूँ यहाँ पर। पहला ऑप्शन है 3/5। दूसरे ऑप्शन है 5/3। तीसरा ऑप्शन है 4/3। मैं इस तरह से करके लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 3/5, 5/3 हम ऐसे देते हैं बेटा, ऐसे भी लिख देते हैं। 4/3 और चौथा ऑप्शन है 24/40। देखते हैं कितने बच्चे इसे करते हैं ठीक। कई बच्चों ने कर दिया है। दस बच्चों ने कर दिया बेटा। 20 है क्लास में। आशीष ने पिछली क्लास नहीं लगाई थी। नो शाबाश मैम। बच्चे, आंसर करो बेटा। रेगुलर क्लासेस लगानी है, ठीक है? शाबाश, जल्दी से मैम बता, मुझे जल्दी से आंसर करो। क्या हुआ? मैम फोन खराब हो गया था, आज ही ठीक करवाया, इसलिए अच्छा क्लास नहीं लगा पाया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक। नहीं भी नहीं लगाई थी मैम क्लास। हाँ, क्रांति आप भी नहीं थे। चलो शाबाश। पोल में दिया गया है बच्चों आपको एक पोल में। दोबारा से स्क्रीन पे से करो please। मैम पिक्चर नहीं आ रही हाँ, दोबारा कॉल से की। करती हूँ present।
शाबाश, जल्द करेंगे सब बच्चे। बेटा ये आसान क्वेश्चन है, किस किसने कर दिया हैंड रेज करो, ये तो मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया आप लोगों को, इतना टाइम तो नहीं मिलना चाहिए। 5 4 1। अब पोल को मैं कर दूंगी ऑफ, बाकी सब फिर बेटा सबके नाम क्या 0 लिखा हुआ होगा, उसको तो कोई फायदा नहीं ना। जल्दी से बताओ क्या आंसर था, क्या सही आंसर था? 3/5। एक 3/5। और ज्यादा बच्चों ने ठीक भी किया है, कुछ एक बच्चों का हुआ है, वो ध्यान रखिए। और अभी अगर कुछ समझ में नहीं आए तो पूछेंगे, है ना। क्रांति कुछ बोल रहे हो आप? नो मैम। 12/20 हमें पता है ये दोनों किसके पहाड़े में, 2 के पहाड़े में। तो 2 से 12, 2 धाई 20, हम सॉल्व करेंगे 6/7 आ जाएगा। लेकिन हमें पता है 6 और 10 दोनों फिर से किससे भाग हो जाते हैं, 2 से। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3/5। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और ज्यादातर बच्चों का सही भी है, बट कुछ एक बच्चों का रॉन्ग हुआ है, वो आगे से ध्यान रखेंगे। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन क्या है, 5 सही 4/6 को सरल रूप में लिखना है। अब मेरी स्क्रीन शायद फिर से रुक गई है ना, आ गई आ गई आ गई। हाँ बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, ठीक है। या तो आप इसको पहले सरलतम भिन्न में लिख लो, है ना, या फिर आप डायरेक्ट ही क्या कर सकते हो, 2 नी 4, 2 तिया 6। आपने इसको क्या लिख लिया, 5 सही 2/3। अब बताओ इसे सॉल्व करके क्या आएगा बच्चों, इसे सॉल्व करके क्या आएगा, कोई बता सकता है? मैम स्क्रीन रुक रही है। बेटा अभी स्क्रीन आ रही है कि नहीं है, बताओ। आ रही है। 14/3 आ मैम, गई मैम। 14/3 मैम, 17/3 मैम। इसके आंसर करो जो। हम्म 5 तिया 15, 17/3। 17/3 आना चाहिए इसका आंसर, है ना। क्या आंसर आना चाहिए, 17/3। चलो अगला क्वेश्चन कोई सॉल्व कर सकता है तो बताओ। 9 सही 21/24। अच्छा पोल, बस इस क्वेश्चन के बाद पोल करेंगे फिर। इसको सॉल्व करके बता दो जल्दी से। अभी तक किसी ने भी नहीं किया। बेटा 21 और 24 दोनों 3 से पूछ सकते हैं, 3 से 21, 3 अठे 24। 7/8। हाँ बिल्कुल, सॉल्व करके तो 7/8 का। तो कुछ बच्चे 79/8 लिख रहे हैं, कुछ 93/8 लिख रहे हैं, 70/8 लिख रहे हैं। बेटा ध्यान से बदलो, 8 9 72, 72 में 7 जोड़ो, 79/8। अच्छा मेरी स्क्रीन ना बार बार रुक रही है, 1 मिनट में देखो क्या इशू आ रहा है। हाँ 79/8 आएगा। बस 1 मिनट देना बच्चों, मैं देखती हूँ क्या इशू आ रही है, स्क्रीन बार बार रुक रही है।
79/8 आएगा, बिल्कुल ठीक, 79/8। अभी बताओ सब बच्चों, मेरी स्क्रीन आ रही है आप लोगों को नजर? यस अच्छा, क्वेश्चन आ गया ना, पोल वाला क्वेश्चन आ गया सबको? सब बच्चे इतने ये सॉल्व करो, पोल में आंसर करो, मैं देखिए क्या इशू आ रहा है मेरी साइड से, है ना? कर दिया मैम। वेरी गुड। बहुत इजी है। बहुत इजी। शाबाश, ऐसे ही सबके ठीक होने चाहिए। जिन बच्चों के रॉन्ग हो रहे हैं ना तो वो पूछ लो मुझसे कि मैम ये मिस्टेक हो रही है या हमें ये समझ में नहीं आ रहा है ना? शाबाश, 11 ने आंसर कर दिया है। क्लास में लगभग 20 बच्चे हैं, जल्दी से आंसर करेंगे सब। हो गया। हाँ बेटा, अभी बहुत सारे बच्चे रहते हैं, जल्दी से वो सब बच्चे भी आ करेंगे। तेरह ही बच्चों ने, एक बार हैंड रेज कर दो, किसने कर दिया हैंड रेज कर दो। हाँ जी, अभिषेक, मनोज, दीपक, सौम्बीर, पंकज, और कौन है, मनीष और भूपेंद्र, मैम डन रवि। हो गया, कई देर हो गई। अच्छा, आपने कर दिया है तो 15 बेटा, 5 सेकेंड और, क्योंकि इतना टाइम नहीं लेंगे हम इस तरह के क्वेश्चन में। 5, 4, मैंने नाम 3, नहीं बताया। 2, 1। क्या बोल रहे हो? मेरा नाम नहीं बताया, मैंने भी कर दी। नहीं, मैंने उनका नाम लिया जिन्होंने हैंड रेज नहीं किए हुए थे। अच्छा बेटा, आपने तो हैंड रेज किया हुआ है ना, इसलिए मैंने आपका नाम नहीं लिया। बाकी सब बच्चों का नाम, जिन्होंने, हाँ, जिन्होंने नहीं किया था उनके नाम लिया। अब से हैंड डाउन कर दो। अब हम पोल को बंद कर देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, बी इज राइट आंसर। और ज्यादातर बच्चों ने ये ठीक भी किया है ना? बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आंसर नहीं थे पोल में। सभी बच्चे इसलिए कोशिश करेंगे, है ना? सो हम यहाँ पर देख सकते हैं सभी बच्चों को बहुत अच्छे से आता है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से सब ठीक कर रहे हैं। 2 तिया 6, 2 चौक 8 हम लिख सकते हैं। 3 सही, 3/4। जब आप इसे सॉल्व करोगे आएगा 4 तिया 12, 12 में हमने 3 जोड़ दिए और फिर उसे भाग करेंगे। 12 + 3 15, या सॉरी 2 तिया 6, मैम नीचे 8 नहीं 10 है। यहाँ पे, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 8 नहीं 10 था। हाँ, मैंने क्वेश्चन गलत उतारा। 3 सही, 6/10। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो 5 × 3 + 3/5। ये आंसर आएगा आपका 18/5। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है, बिल्कुल ठीक आंसर किया है। इसी तरह सब बच्चों ने करना है। वेरी गुड। अभी यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट किसी भी तरह का? नो नो मैम। मैम। तो बताओ, मैम सभी को क्लियर है यहाँ तक? वेरी यस गुड। चलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। अब नया टॉपिक शुरू करते हैं, परिमेय संख्या। हमारे चैप्टर नाम ही क्या था बच्चों? हमारे चैप्टर का नाम क्या था? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं में हम एक नया तरह, वास्तविक संख्याओं में एक और संख्या आती है, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। कोई बता सकता है? हाँ बच्चे, पोल भी करेंगे। और कोई बताता है परिमेय संख्याएं क्या होती है? पढ़ा हुआ हो अगर आपने। क्या होती है जो पी/q के रूप में लिखी जा सके। वेरी गुड, P/Q के रूप में लिखी जा सके। और
चलो मैम P बराबर 0 नहीं है। पी की क्यू? क्या हूँ मैम, क्या हूँ? क्यू 0 के बराबर नहीं है। 3 कंडीशन होंगी बेटा। पहली कंडीशन क्या, कि वो P बटा क्यू के रूप में हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी आपके पास? दूसरी कंडीशन होगी कि P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक क्या होते हैं बच्चों? पूर्णांक क्या होते हैं? जैसे ये -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक होती है। और तीसरी कंडीशन है आपके पास कि जो Q है वो 0 के बराबर, मतलब हर शून्य नहीं होना चाहिए, है ना। हर शून्य नहीं होना चाहिए। 3 कंडीशन आपके पास होनी चाहिए। अब आप पहला क्वेश्चन देखो, 3/5। 3/5, 3/5 अगर आप देखो P बटा Q के रूप में है बच्चों, है। क्या P और Q दोनों पूर्णांक है? P यहाँ पे 3 है, Q यहाँ पर 5 है। अंश यहाँ पे 3 है, हर यहाँ पे 5 है। 3 और 5, क्या ये दोनों पूर्णांक है मैम। सभी बच्चे देखो, है। P और Q पूर्णांक वाली कंडीशन भी पूरी हो रही है। हर शून्य नहीं, तो तीनों कंडीशन पूरी हो रही है बच्चों। क्या ये परिमेय संख्या है? मैम। यस मैम। हाँ, ये परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखो, -9/2, क्या ये परिमेय संख्या है? मैम। है ना। वेरी गुड, क्योंकि ये P बटा Q के रूप में है। देखो P और Q पूर्णांक है, -9 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है, तो दूसरी कंडीशन भी पूरी हो रही है। हर शून्य नहीं है, यहाँ पे हर तो 2 है, 0 के बराबर है, तो ये भी परिमेय संख्या है। अगली के बारे में बताओ, नेक्स्ट के बारे में, क्या ये परिमेय संख्या है? मैम। कैसे? P बटा Q के रूप में तो नहीं है ये। मैम जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। हाँ, इसे 13/1 लिख सकते हैं, क्योंकि सभी संख्याओं के हर में 1 तो लिखा जाता है। अब ये P बटा Q के रूप में भी आ गई। 13 और 1 दोनों ही पूर्णांक हैं और 0 के बराबर नहीं है। तीनों कंडीशन पूरी हो रही है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या है। अगले के बारे में बताओ, नेक्स्ट के बारे में बताओ, 3.4। है मैम। कैसे? इसको P बटा Q के रूप में कैसे लिखेंगे? पॉइंट हटा के नीचे 10 लिखेंगे। वेरी गुड। हम इसे बच्चों 34/10 लिख सकते हैं, बताओ सब बच्चे। यस मैम। है ना। अब ये P बटा Q के रूप में आ गई। P और Q पूर्णांक है, Q 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या। अच्छा, जो 0 लिखा हुआ है 0, क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं मैम। नो मैम। क्यों? अगर इसके बेटा बटा में मैं 1 लिख दूं, अब बताओ। नहीं है मैम। है। ये P बटा Q के रूप में 0 है मैम। है ना। 0 और 1 दोनों ही पूर्णांक है। क्वेश्चन में बोला है परिमेय संख्या के लिए कि Q 0 नहीं होना चाहिए, तो हर है आपका वो 0 नहीं होना चाहिए, तो हर तो यहाँ पे 1 है, तो इसलिए ये भी क्या है? 0 भी क्या है बच्चों? पूर्णांक परिमेय में संख्या। परिमेय संख्या है ना। ये सारी क्या है? परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है? हमने वही सीखा, P बटा Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो, Q 0 के बराबर ना हो, वो परिमेय संख्या कहलाती है। जहां भी इन तीनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं होगी, तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। हाँ बेटा, कुछ पूछना है पूछो, हैंड रेज किया आपने। अच्छा, चलो, वेरी गुड। सभी बच्चे 3-3 एग्जाम्पल लिखो जल्दी से चैट बॉक्स में, परिमेय संख्या के 3-3 एग्जाम्पल जल्दी से। तीन बटे सात, वेरी गुड। -4/3, वेरी गुड। 3/7 -4/3, 34, वेरी गुड। और
और सभी बच्चे बेटा इतना मुश्किल है क्या? नहीं, नहीं है, 1/0 नहीं है। अभी हम ऐसे और एग्जाम्पल भी देखेंगे। -5/6, 3/8। देखो कितने अच्छे से आप सब एग्जाम्पल ले रहे हो, वेरी गुड। 8/4, माइनस वाले भी ले रहे हो, जीरो वाली संख्याएं भी लिख रहे हो। 3/4, वेरी गुड। 3/5, 3/6, -6/7, -3/5, 0/5, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से लिखा कि ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अब जैसे यही वाला क्वेश्चन जो भी किसने लिखा था, हाँ आशीष ने लिखा था कि 1/0। तो वैसे ही यहाँ पे 3 एग्जाम्पल आपको दे दिए। बताओ क्या ये तीनों परिमेय संख्याएं हैं? नो मैम। नो बेटा, यहाँ तीसरी कंडीशन यहाँ फेल हो रही है। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, हर शून्य नहीं होना चाहिए। बेटा जब भी आपके डिनोमिनेटर में भी हर में 0 आ जाए ना, वो नंबर अपरिभाषित हो जाता है। वो नंबर अपरिभाषित, वो कोई नंबर ही नहीं होता, वो अपरिभाषित हो जाता है। तो चाहे परे हो या कोई भी प्रकार की संख्या हो, कभी भी आपको हर में 0 दे दिया जाए, आप कह दो ये वो संख्या है ही नहीं, ये तो अपरिभाषित हो गई। हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्याएं नहीं है, ये परिमेय संख्याएं नहीं है। सभी बच्चे इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो अगर हमें आगे चीजें दे दी जाए, सबसे पहले क्या आप लोगों को पता है वर्गमूल 4? वर्गमूल 4 किसके बराबर होता है? पिछले साल आपने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ होगा ये। किसी को पता है वर्गमूल 4 का मान कितना होता है? √4 वर्गमूल 4 सॉल्व करके कितना आता है, कोई बता सकता है? चलो मैं बता देती हूँ। 4 को आप कैसे लिख सकते हो बच्चों? वर्गमूल के अंदर 2 × 2, फिर 2 का पेयर बन जाता है, 2 का जोड़ा बन जाता है, तो हम इसे वर्गमूल के बाहर एक बार लिखते हैं। तो वर्गमूल 4 कितना होता है? 2 के बराबर होता है। 2 के बराबर होता है बच्चों, याद आया सबको? यस मैम। है ना? तो मुझे बताओ कि 2 कैसी संख्या है, में है कि नहीं है? है मैम। है। तो √4 भी कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसको सॉल्व करके 2 आ रहा है। लेकिन अब मुझे बताओ कि आप √5 को वर्गमूल के बाहर लिख सकते हो? वर्गमूल के बाहर नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये तो क्या लिखा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 5 × 1 बन जाएगा। ये हमेशा वर्ग के अंदर ही रहेगा। तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। अब उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वर्गमूल 36। बताओ वर्गमूल 36 किसके बराबर होगा, कोई बता सकता है? 18 के बराबर है मैम। सोच समझ के आंसर करना है बच्चे। 36 का मतलब क्या होता है? 6 × 6 36 होता है ना, है ना? अब आप देखो 6 का क्या बन गया, जोड़ा बन गया, है ना? पेयर बन गया, जोड़ा बन गया। उस पेयर को, जोड़े को बाहर निकाल दिया, आप एक बार लिख सकते। तो इसको सॉल्व करके क्या आया? 6 आया। अब बताओ क्या 6 परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। तो √36 भी कैसी संख्या होगी? परिमेय परिमेय संख्या होगी, है ना? अब आप लोग ये सॉल्व करके बताओ कि √28 कैसी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय है? √28 बताओ परिमेय है कि अपरिमेय है? नहीं बेटा, आप ना 2 से भाग कर रहे हो इसको। आप इसको 2, जो 14 आंसर आया ना, 2 से भाग नहीं करना है। अभाज्य गुणनखंड बना लो। अभी हमने कुछ क्लास पहले अभाज्य गुणनखंड बनाने सीखे थे ना। ये आपको पता है 28 का मतलब क्या होता है? 7 × 4। 4 अभी आपको पता है, मूल 4 आपने कितना निकाला है, और 4 का मतलब आप इसे और सॉल्व करके लिख लो। 4 का मतलब 2 × 2, 2 का एक जोड़ा बन रहा है,
जिसे आप वर्गमूल के बाहर लिख सकते हो, लेकिन 7 वर्गमूल के अंदर अकेला रहेगा। तो ये कैसी, क्या 2 √7 एक परिमेय संख्या है? क्या ये पूर्णांक है बच्चों? √7 पूर्णांक है? नो मैम। नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। ये भी परिमेय संख्या नहीं है। समझे बात को? अगर आप किसी संख्या को वर्गमूल के बाहर निकाल पा रहे हो तो वो परिमेय संख्या, अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो वो परिमेय संख्या नहीं है। पहले बताओ, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस मैम। क्लियर है? चलो अब जल्दी से बताओ, √100 कैसी संख्या है? वर्गमूल 100, वर्गमूल 100 कैसी संख्या है? परिमेय या अपरिमेय? परिमेय मैम। परिमेय मैम। परिमेय है कि हम 100 वर्गमूल 100 किसके बराबर होता है? 100 का मतलब होता है 10 गुणा 10, तो ये 10 के बराबर आएगा। -30, -30 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि बच्चों इसे क्या लिख सकते हैं? -30/1 लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या है ना? हाँ आएगा, इसमें भी, ऊपर वाले में भी हाँ आएगा। हाँ ये परिमेय संख्या है। लास्ट का बताओ, लास्ट बताओ। नो मैम, ये नहीं है मैम, क्यों नहीं है? क्योंकि मैम क्यू लिखा हुआ है, क्यू 0 है मैम। वेरी गुड, क्योंकि ये Q 0 के बराबर है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, √3 बारे में बताओ, √3 के बारे में बताओ। नहीं है मैम। नहीं है मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। √3 भी नहीं है, क्योंकि हम इसे वर्गमूल के बाहर नहीं लिख सकते। क्वेश्चन ले दूं आप पोल वाला? यस चलो, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन सब बच्चे करेंगे। चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है, 1 मिनट। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है बेटा, कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? देखो, अब क्वेश्चन ना हमेशा ध्यान से पढ़ा करो। यहाँ पे नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, तो कौन सी नहीं है वो आपको ढूंढनी है। ठीक है? यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। ये जो ऑप्शन मैम ए है, हाँ बताओ बताओ क्या हुआ? ये बेटा इसके साथ अच्छा, बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? कितने बच्चों का? ठीक, अभी 7 बच्चों का। ठीक है, ये 3.4 लिखा है, कभी आपको डेसिमल नजर ना आ रहा हो, दशमलव नजर ना हो, और ये √वर्गमूल 7 है। तो काफी अच्छे से कर रहे हैं सब बच्चे, शाबाश, वेरी गुड बेटा, बहुत ध्यान से सारे ऑप्शंस देखा करो हमेशा, है ना? सारे ऑप्शंस बिल्कुल ध्यान से देखा करो। चलो जल्दी से 10 सेकेंड बच्चों। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। बेटा किस किसने नहीं किया जल्दी से कर दो, 5 सेकंड और दे रही हूँ। 14 ही बच्चों ने आंसर किया, फिर पोल में उनके आगे 0 लिखा होगा, पोल रिजल्ट जो मैं ग्रुप में भेजूंगी। हाँ वेरी गुड क्रांति। चलो बस अब पोल ऑफ हो जाएगा, टाइम ऑफ हो गया आपका, बिल्कुल। अच्छा दीपक, -6 कैसे बेटा? दीपक बच्चे -6 कैसे? देखो दीपक, हमने अभी क्या पढ़ा, 3 कंडीशन होनी चाहिए परिमेय संख्या के लिए। पहली, P/Q का रूप होना चाहिए। दूसरी, P और Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है? Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर आप 3/7 को देखो, 3/7 P/Q के रूप का भी है, 3 और 7 दोनों पूर्णांक भी है, और Q 0 के बराबर भी नहीं है, तो ये तो परिमेय संख्या है, ये तो परिमेय संख्या है। अगले को देखो, इसका आप -6/1 लिख सकते हो, और -6 और 1 दोनों ही क्या है? पूर्णांक है, तो ये भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि Q 0 बराबर नहीं है। 3.4 को आप 34/10 लिख सकते हो, 34 और 10 दोनों ही पूर्णांक है, Q 0 के बराबर नहीं है।
तो ये भी परिमेय संख्या होगी। अब अंडर रूट 7 देखो बेटा, अंडर रूट 7 को चलो माना आप अंडर 7/1 लिख दो, पर मुझे बताओ क्या अंडर रूट 7 एक पूर्णांक है? बताओ दीपक, बच्चे बताओ, नहीं है ना? हाँ, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है तो दूसरी रीजन पूरी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब नहीं है करेक्ट मैम। ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन डी। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बताओ बाकी बच्चों का किस किस का रॉन्ग हुआ, जल्दी से, क्या क्या मिस्टेक हुई? कुछ काफी बच्चों का रॉन्ग था, अभिषेक रॉन्ग था। चलो बच्चों, नहीं हुआ था, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आया परिमेय संख्याएं क्या होती है? यस मैम। Yes. अब हम सीखते हैं परिमेय संख्याओं पर सक्रियाएं, मतलब जोड़, घटाव, गुणा, भाग। सबसे पहले जो सीखेंगे, और जोड़ में भी अगर हमें उनका हर सेम दिया गया हो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, पहला ही क्वेश्चन क्या है? 7/8, और उसमें आपको जोड़ना है 5/8। अगर आपको दोनों का हर कैसा है बेटा? एक सा है। जब इन दोनों का हर सेम होता है तो हम हर में 8 ही लिखेंगे, डायरेक्ट 7 और 5 को जोड़ देंगे। तो आंसर क्या आ गया बच्चों? 12/8 में। आंसर क्या आ गया? 12/8। हाँ, 12/8। हाँ बेटा, हम ये आगे पढ़ने वाले हैं, अंडर रूट 7 को परिमेय कैसे सिद्ध करना है, अंडर रूट 2 को हम आगे वाली क्लास में ये सीखेंगे। बिल्कुल सही बोला, ये आपकी होगी एक्सरसाइज में ही क्वेश्चन है। हम शुरू में पहले ये सीख रहे हैं परिमेय और अपरिमेय क्या है, फिर हम आगे इन्हें सिद्ध करना भी सीखेंगे। तो 12/8 बेटा, 12/8 को सॉल्व करके क्या लिखेंगे वो भी बताओ। 12/8 को सॉल्व करके क्या लिखेंगे सरलतम रूप में? 4/4 में। हाँ, 4×3=12, 4×2=8, 3/2 लिख सकते हैं बच्चों। यस मैम। यस। हाँ, 6/4 भी लिख सकते हो, उसको सॉल्व करोगे तो भी 3/2 आएगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप दोनों को 2 से भाग करते हो, बिल्कुल हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2×6=12, 2×4=8। लेकिन अब आप फिर से देख सकते हो, 2×3=6, 2×2=4, तो 3/2 सही आंसर आ गया इसका। वेरी गुड, यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो अभी, है ना, अभी मैंने आपको क्या बोला, 7/5 में, 7/8 में 5/8 को जोड़ना है। तो हमने सिंपल क्या किया, 7 + 5 12/8, और उसको सॉल्व करा तो 2 आ गया। अब क्वेश्चन में बदल रही हूँ, मेरा क्वेश्चन है -7/8 में आपको 5/8 को जोड़ना है। अब देखते हैं कितने बच्चों को याद है, जो हमने पूर्णांकों पर संक्रियाएं पढ़ी थी, कितने बच्चे इस क्वेश्चन को ठीक करते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में आपको दे दूं -7/8 + 5/8, तो आप क्या आंसर निकालोगे? ओके, -2/8 आशीष का आया है। -2/8 ही आ रहा है सबका। करेंगे ही बच्चे। -2/8 बेटा किसी भी बच्चे ने प्रॉपर सॉल्व करके नहीं दिया अभी तक आंसर, सभी बच्चे -2/8 लिख के जा रहे हो। -1/4, वेरी गुड वेरी गुड, -1/,
हाँ बेटा, -3/2 कैसे है? -3/2 कैसे आ गया? हाँ जी, अब ध्यान से देखेंगे, दोनों के हर सेम है तो 8 -7 +5 कितना आ गया? प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ओके, प्लस माइनस माइनस, तो हम माइनस करेंगे, माइनस करके 2 आएगा, लेकिन बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? 7, 7 के साथ माइनस है तो हमारे आंसर के साथ भी माइनस आएगा, लेकिन हम इनको और सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -1/4 आ जाएगा। वेरी गुड। अब सभी बच्चों को इसका एक और पार्ट दिया है मैंने पोल में, सब बच्चे वो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है मैंने आपको पोल में? ठीक है, हम हर तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी वाले क्वेश्चन का पोल में आपको क्वेश्चन मिलेगा -5/8। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, इस वाले से को यहाँ से। क्वेश्चन दिया है -5/8 में आपको जोड़ना है 7/8 को, और उसके बाद आपने देखना है सही आंसर क्या है। एक ऑप्शन है 1/4, दूसरा ऑप्शन है -1/4, तीसरा ऑप्शन है 12/8 और चौथा ऑप्शन है -12/8। 4 ऑप्शन आपके गए हैं, ए, बी, सी, डी। अगर इन चारों में से भी कुछ नहीं है तो भी मुझसे पूछना। सभी बच्चे करेंगे बेटा ट्राई। हो गड़बड़ कर रहे हो बच्चों? ये तो बहुत आसान है। शाबाश, जल्दी से सब बच्चे आजकल लास्ट करेंगे। इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। -5/8 में आपको 7/8 को जोड़ना है। हर पहले से आपको सेम दिए गए हैं, बस आपको जोड़ना है, अंशों को जोड़ना है, घटाना है, या जो भी करना है वो आपकी मर्जी। अच्छा दीपक, चलो, हाँ जी, तो आपने अंशों को लिख दिया -5 + 7। बेटा प्लस माइनस 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 कर देंगे 2 आ जाएगा, लेकिन 2 प्लस का आएगा कि माइनस का, ये बताओ अब सब बच्चे। माइनस प्लस का। प्लस का आएगा। बेटा दोनों में बड़ा कौन है? 5 बड़ा है कि 7 बड़ा है? 7 बड़ा है ना? हाँ, तो 7 बड़ा है तो 7 प्लस का है, तो अब इसको सॉल्व करके 1/4 आना है ना। ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन ए। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। मनोज नोटबुक दिखा रहा है अपनी। अब बताओ सब बच्चे, दीपक बेटा समझ में आया? यस मैम। आपने -2/8 बोला था, -2/8 नहीं आएगा, वो समझ में आ गया कि प्लस आ रहा है? देखो आपने सही किया दो, लेकिन 7 बड़ा है, उसके साथ प्लस है, तो हमारे आंसर के साथ भी प्लस आ, इसलिए 1/4 है। सभी बच्चों को समझ में आ गया? हमने आज जो भी बात, हमने परिमेय संख्याओं के बारे में सीखा, और जब परिमेय संख्याओं का हर सेम हो उन्हें कैसे जोड़ा जाता है ये सीखा। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? यस मैम। चलो वेरी गुड। Yes, ma'am. आज की क्लास के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं।